पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं हर गुजरते दिन के साथ उसमें कशीदगी बढ़ती जा रही है। इस हफ्ते 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसका अफगानिस्तान अफगान तालिबान की हुकूमत के ऊपर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो पिछले महीने यानी कि अक्टूबर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ी थी, जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पै दर पै वाक़यात हुए थे, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। उस जवाबी कार्रवाई के नतीजे में अफगान तालिबान की फोर्सेस ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया। तो फिर जो मीडिएटर्स थे कतर और तुर्की, उनकी कोशिशों के नतीजे में 19 अक्टूबर को जंगबंदी करवा दी गई थी और उसके बाद 2 अदवार मुज़ाकरात के इस्तांबुल में हुए। उन मुज़ाकरात में कोई खातिर खा नतीजा तो नहीं निकला, जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है वो हल तो नहीं हुआ, लेकिन फरीकैन के कहने के ऊपर उस सीज फायर को बरकरार रखा गया। लेकिन अब वो जो सीज फायर है आप समझ सकते हैं कि वो खत्म हो गई है। इसके हवाले से कल जो पाकिस्तान के वजारत खारजा है उनके तर्जुमान की जो हफ्तावार ब्रीफिंग होती है, उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर ये पाकिस्तान की पोजीशन को क्लैरिफाई किया कि इस वक्त तो सीज फायर होल्ड नहीं कर रही, और उन्होंने वजाहत भी की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो जंगबंदी थी, ये जो 2 रिवायती हरीफ होते हैं, जंगें लड़ी जाती हैं, ये उस तरह की सीज फायर नहीं थी। इसकी बड़ी वाज़े कंडीशन थी कि अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान के खिलाफ कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होगा। लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग के बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे और नतीजा अब यह है कि पाकिस्तान का यह मौक़िफ़ है कि यह सीज़ फायर कहीं एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही पाकिस्तान मुस्तकबिल को लेकर के कोई ज़्यादा उम्मीद अफजा है कि यह सीज़ फायर बरकरार रहेगी। तो यह सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है कमिंग फ्राम द फॉरेन ऑफिस, क्योंकि यूजुअली जो फॉरेन ऑफिस होता है, बाकी जो स्टेटमेंट्स आती हैं पॉलिटिशियंस की, उसको आप फॉरेन पॉलिसी भी अगर आप बात करें तो बहुत सीरियस इसलिए भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक पॉलिटिकल एंगल भी होता है। जिस तरह ख्वाजा आसिफ वगैरह स्टेटमेंट देते रहते हैं, लेकिन जब दफ्तर खारजा स्टेटमेंट देती है तो वो एक सीरियस पॉलिसी स्टेटमेंट होता है रियासत की तरफ से। तो इससे अंदाजा होता है आपको कि किस कदर, और ये तो मेरा पहले ही मौक़िफ़ था कि जो भी जितनी कोशिश हो रही है अल्टीमेटली लगता ही है कि चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रही हैं, और ये जो स्टेटमेंट है दफ्तर खारजा के तर्जुमान की, ये उसी की अक्कासी कर रही है। कामरान, ये जो तर्जुमान ने जो स्टेटमेंट दिया, इसका कोई बैकग्राउंड है? क्या अफगानिस्तान की तरफ से कोई बयान आया था जिसको उन्होंने उसके जवाब में ये स्टेटमेंट आई है, या ये हमने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी है? जो हालात हुए हैं, जो पिछले हफ्ते चंद बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, उसके बाद ये स्टेटमेंट आई है। देखें, ये सवाल उनसे हुआ था क्योंकि यूजुअली ये सवाल बनता भी है कि जो अंडरस्टैंडिंग तो यही थी कि कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होगा, लेकिन ऊपर तले जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, इस्लामाबाद को ले लें, फिर FC पेशावर हेडक्वार्टर के ऊपर जो हमला हुआ, और ये जब कार्रवाइयाँ जारी, तो इस तनाजुर में जब सवाल हुआ था तो उस पर उन्होंने वजाहत की कि क्या वो इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है, क्या सीज़ फायर होल्ड कर रही है? तो उन्होंने कहा कि सीज़ फायर होल्ड नहीं कर रही। और फिर इसी हफ्ते जो DG ISPR हैं उन्होंने भी कुछ सहाफ़ियों के साथ बात की थी। आज उसका एक जो स्टेटमेंट है, जो वीडियो स्टेटमेंट है, वो भी सामने आया है, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीज़ फायर के बावजूद अफगानिस्तान की तरफ से कुछ इंसिडेंट हुए हैं। जो अफगान फोर्सेज हैं वो पाकिस्तान की साइड पर चेक पोस्टों पर हमले करती हैं। पर्पज़ उनका ये होता है कि ताकि जो DG ISPR का कहना है कि जो वहाँ से दहशतगर्द अनासर हैं उनको पाकिस्तान की तरफ आने का मौका मिले। तो ये जो स्टेट का नैरेटिव है, DG ISPR के स्टेटमेंट को देखें, दफ्तर खारजा के तर्जुमान के स्टेटमेंट को देखें, तो इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है जो भी इस वक्त सिफारती कोशिशें अगर कहीं हो रही हैं तो। इसका रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि हमने तमाम ऑप्शन तो अप्लाई कर लिए हैं, इकोनॉमिक लेवरेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेड अभी भी सस्पेंडेड है, रेफ्यूजीज वापस जा रहे हैं, सिक्योरिटी प्रेशर भी उनके ऊपर डाला हुआ है, कतर कुछ नहीं कर सका, तुर्की कुछ नहीं कर सका, हमारी तीनों इकदाम उन पर प्रेशर तो सस्टेन करवा रहे हैं बट रिजल्ट नहीं निकला। तो क्या ये इसी तरह एक यही स्टेटस को चलता रहेगा या इसमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होने की एक्सपेक्टेशन है? देखें, स्टेटस को ऐसे तो नहीं चलेगा, मतलब मेरे पास कोई जो मेरी अपनी असेसमेंट है, ऑपरेशनल डिटेल तो नहीं है। मुझे लगता है कि हम किसी बड़े उस तरफ बढ़ रहे हैं, कॉन्फ्रंटेशन की तरफ, और जो पाकिस्तान मुज़ाकरात को एक मौका दे रहा था और अभी भी दे रहा है ताकि किसी को कोई गिला शिकवा ना हो, और उसमें जो 2-3 और चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगी और उसको भी देखने की ज़रूरत है। मसलन इस हफ्ते 2 और बड़े वाक़यात हुए हैं। एक वाशिंगटन में आपको पता है कि वाक़या हुआ है जिसमें एक अफ़गान जो शहरी है जिसको असालम दिया गया था हाल ही में, और जो अमरीकी CIA के लिए काम करता था, उसने जो अमरीकी नेशनल गार्ड्स तैनात हैं उन पर फायरिंग की। एक जो खातून थी उसमें वो मारी गई हैं, एक शदीद ज़ख्मी है। और उसके बाद जो रिएक्शन है उसे अमरीकी सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का स्टेटमेंट अगर आप देखें
तो बड़ा सख्त स्टेटमेंट है, पाकिस्तान ने मजम्मत की है और पाकिस्तान ने याद कराया है कि कैसे अफगानिस्तान की सरजमीन आज भी ये दहशतगर्द ग्रोह जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरे रीजन के लिए और इंटरनेशनल जो पीस है उसके लिए खतरा है। दूसरा जो वाकया है दैट इज इवन मोर सिग्निफिकेंट कि ताजिकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में 3 चाइनीज वर्कर मारे गए हैं और ताजिकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि ये अफगानिस्तान की साइड से उन्होंने कोट एंड कोट क्रिमिनल्स को कहा है कि उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक किया जिसके नतीजे में 3 जो हैं वो चाइनीज वर्कर मारे गए। ये तो ज्यादा सीरियस उस पर भी पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो अगर आप देखें तो इससे कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का मौकफ है उसको तकवीयत मिल रही है कि पहले तो अफगान तालिबान कहते थे ना कि बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ताजिकिस्तान में ये वाकया होना और फिर तालिबान ने उसको डिनाई नहीं किया, उन्होंने एडमिट किया, बल्कि उन्होंने कहीं ना कहीं दबे अल्फाज में उन्होंने कहा है कि ये काम उन ताकतों का है जो इस रीजन में अमन नहीं चाहती। कहीं ना कहीं शायद इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान की तरफ इशारा करने की कोशिश करें कि हम शायद इसमें मुलविस हैं, बल्कि जो माइकल कुगलमैन है, साउथ एशियन एक्सपर्ट है, उन्होंने तो कहीं हिंट दिया है कि ये टीटीपी का काम है, कि टीटीपी के पास भी अब ये सलाहियत आ गई कि वो ड्रोन जो हमले हैं वो कर सकते हैं। और एवरीबडी नोज कि टीटीपी अब किसकी प्रॉक्सी है, चाइनीज को टारगेट करने में किसका मफाद है। तो काफी ये जो हालात हैं उस तरफ जा रहे हैं जिसमें शायद पाकिस्तान इवेंचुअली कोई डिसाइसिव जो है वो फैसला करेगा इस हवाले से। मेरे ख्याल यहाँ पे नजर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नए इक़दाम की, उससे अफगानिस्तान क्या नुकसान होगा और पाकिस्तान को भी क्या कोलैटरल डैमेज हो सकता है। स्टे विद अस।